श्रेयस अय्यर के नाबाद 87 रन पंजाब किंग्स फाइनल में। मुंबई इंडियंस बाहर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। रोहित शर्मा मुंबई की आत्मा, अनुभव और क्लास का नाम। उनके साथ खड़े थे बेयरस्टो, तेज, आक्रामक और मौके को भुनाने के लिए बेताब। लेकिन अभी दर्शकों के बैठे ही थे कि एक हल्की सी उफ मैदान में गूंज गई। 7 गेंद, एक चौका और फिर रोहित शर्मा का विकेट। विजय कुमार विशाख की गेंद थोड़ी सी मूव हुई और रोहित बल्ला घुमाते हुए चूके। गेंद सीधे विकेटों में जा समाई। स्टेडियम में एक पल को सन्नाटा छा गया। 8 रन और मुंबई को पहला झटका लग चुका था। पर एक सच्ची टीम वहीं बनती है जब पहला विकेट गिरने के बाद दूसरे कदम मजबूती से उठते हैं। नए जोश के साथ तिलक और बेयरस्टो अब मैदान पर उतरे। तिलक वर्मा युवा पर दबाव झेलने में माहिर। बेयरस्टो अभी भी क्रीज पर थे और अब दोनों ने पारी को थामने की ठान ली। उन्होंने पहले 1-2 रन लेकर लय पकड़ी, फिर धीरे धीरे गेंदबाजों पर हावी होने लगे। बेयरस्टो ने चौके छक्के लगाना शुरू किया तो तिलक ने दूसरे छोर से समझदारी दिखाई। बेयरस्टो के बल्ले से निकली एक शानदार फ्लिक शॉट मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील हुई। फिर एक कवर ड्राइव जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। मैदान में अब फिर से जान आ चुकी थी। छठे ओवर की समाप्ति तक मुंबई 65 रन बना चुकी थी, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। इस साझेदारी ने 51 रन जोड़े और मुंबई को फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया। लेकिन क्रिकेट में संतुलन का नाम है बदलाव, और 7वें ओवर में फिर से बदल गया पूरा रंग। बेयरस्टो का विकेट पर रफ्तार बरकरार 7वां ओवर शुरू हुआ और विजय कुमार विशाख फिर से गेंद थामे खड़े थे। उन्होंने बेयरस्टो के खिलाफ एक धीमी गेंद फेंकी जो लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में गई और सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। बेयरस्टो ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों के साथ 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। मुंबई अब 2 विकेट पर 70 रन पर थी। लेकिन अब मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, जिसे लोग एसके कहते हैं। उनका आना यानी स्टाइल, क्लास और आक्रमण की शुरुआत। तिलक और एसके सपनों की साझेदारी। अब मुंबई के पास 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो तेज भी खेल सकते थे और जिम्मेदारी भी ले सकते थे। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच साझेदारी ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। तिलक ने एक बाउंसर को पुल किया। गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए उड़ चली। एस्काई ने अगली गेंद पर स्वीप मारी, 4 रन। हर ओवर में रन आ रहे थे, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी और पंजाब के कप्तान का माथा पसीने से भर गया था। 10 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था। एक 102 रन सिर्फ 2 विकेट पर। जब उम्मीदें टूटी, एस्काई और तिलक दोनों आउट पर कहानी में मोड़ तो आने ही थे। चहल ने गेंद थामी और अपने अनुभव का जादू दिखाया। उन्होंने सूर्य कुमार को एक धीमी गेंद डाली जो हवा में उड़ती हुई फील्डर के पास पहुंच गई। स्काई 54 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाए थे। वो अर्धशतक से चूक गए लेकिन टीम को मजबूती से आगे पहुंचा गए। और फिर कुछ ही देर में तिलक वर्मा भी चलते बने। एक हल्की सी ड्राइव सीधा हाथ में और वो भी 44 रन बनाकर लौटे। मुंबई को अब लगने लगा कि जो रफ्तार थी वो थम रही है। मगर अब मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। अंतिम 5 ओवर, झटके भी आए लेकिन रन भी बहे। 16वां ओवर शुरू हुआ। मुंबई अब तक 150 रन पार कर चुकी थी। हार्दिक और नीहल वाडेरा क्रीज पर थे। पांड्या ने एक चौका मारा, दर्शकों की उम्मीदें फिर से जगी। लेकिन तभी वो 15 रन पर आउट हो गए। अब स्कोर था 180 के पास और सिर्फ 4 ओवर बाकी। टिम डेविड अब आए और नीहल वाडेरा के साथ मिलकर आखिरी 4 ओवरों में रन बरसाने शुरू किए। नीहल ने फाइन लेग पर एक छक्का मारा। डेविड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक क्लीन हिट लगाई। 19वें ओवर में मुंबई ने 17 रन बटोरे। आखिरी ओवर शुरू हुआ और मुंबई का स्कोर 190 के पार जा चुका था। निहाल ने एक चौका मारा। डेविड ने अंतिम गेंद पर छक्का ठोका और स्कोर थमा 203 रन पर। 6 विकेट पर 203। बारिश से बाधित मैच में एक तगड़ा स्कोर। मैदान पर अब जोश का माहौल था। डगआउट में खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, कोच तालियां बजा रहे थे और दर्शकों की आंखों में चमक थी। मुंबई इंडियंस ने न केवल एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था बल्कि अपने फैंस को भी भरोसा दिया था कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। इस पारी ने एक बात साफ कर दी, टीम चाहे कितनी भी बार गिरे, अगर इरादे मजबूत हों तो फिर तूफान भी उनके सामने झुकते हैं।
मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर के दबाव को भी मात दी और एक ऐसा लक्ष्य खड़ा किया जिसे कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती। पहला झटका लगा। रोहित, जो 7 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर खेल रहे थे, जल्दी ही पवेलियन लौट गए। यह मुंबई के लिए एक शुरुआती झटका था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा ने इसके बाद पारी को संभाला। पावर प्ले का धमाका दूसरे विकेट के लिए जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा के बीच एक शानदार साझेदारी पनपी। इस साझेदारी ने मुंबई इंडियंस को पावर प्ले में मजबूत स्थिति में ला दिया। पावर प्ले के अंत तक, यानी 6 ओवर की समाप्ति पर, मुंबई इंडियंस ने एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। बेयरस्टो और तिलक ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री भी लगाई और सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। बेयरस्टो का प्रस्थान और साझेदारी का महत्व। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। विजय कुमार विशाख ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका दिया। बेयरस्टो ने 24 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। उनके और तिलक वर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 51 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। बेयरस्टो के आउट होने के बाद 7 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 70 रन था। सूर्य कुमार और तिलक की दमदार जोड़ी बेयरस्टो के पवेलियन लौटने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक और शानदार साझेदारी बनाई। इस जोड़ी ने मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 102 रन तक पहुंच गया, जो उनकी मजबूत बल्लेबाजी गहराई को दर्शाता है। सूर्य कुमार का अर्धशतक चूकना। हालांकि सूर्य कुमार यादव के रूप में मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगा। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी और सूर्य कुमार अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन चहल ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सूर्य कुमार अर्धशतक लगाने से चूक गए और 26 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। यह मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट था, क्योंकि सूर्य कुमार तेजी से रन बना रहे थे। 14 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट पर 142 रन था। तिलक वर्मा का भी अर्धशतक से चूकना पंजाब किंग्स को तिलक वर्मा के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली। तिलक भी सूर्य कुमार की तरह अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 29 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह मुंबई के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि तिलक भी अच्छी लय में दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या का संघर्ष मुंबई इंडियंस को 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा। कप्तान हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। हार्दिक ने 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से केवल 15 रन बनाए। उनका जल्दी आउट होना मुंबई के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी। हार्दिक पांड्या का संघर्ष मुंबई इंडियंस को 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा। कप्तान हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। हार्दिक ने 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से केवल 15 रन बनाए। उनका जल्दी आउट होना मुंबई के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी। मुंबई इंडियंस का विशाल लक्ष्य तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की शानदार पारियों की मदद से मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 204 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। बारिश से बाधित इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। इस कुल स्कोर में शुरुआती झटकों के बावजूद मध्य क्रम के बल्लेबाजों की महत्वपूर्ण पारियों का बड़ा योगदान रहा। रोहित शर्मा के शुरुआती आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा ने पावर प्ले में टीम को स्थिरता प्रदान की, जबकि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मध्य ओवरों में तेजी से रन बटोरे। अंत में मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिससे टीम 200 के आंकड़े को पार करने में सफल रही। यह लक्ष्य पंजाब किंग्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। मुंबई द्वारा बनाया गया 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या पंजाब किंग्स इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? 204 रनों का पीछा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस हो। लेकिन पंजाब के डगआउट में कोई घबराहट नहीं थी। टीम के 2 युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर उतरने के लिए तैयार थे। दोनों की आंखों में आत्मविश्वास था, मानो उन्हें किसी डर का एहसास ही ना हो। मुंबई ने पहले बैटिंग करी, पहला झटका, प्रभसिमरन सिंह का पतन। मैदान पर पहले ओवर में गेंद थामी थी अनुभवी ट्रेंट बोल्ट ने।
सधे हुए कदमों से रनअप लेते हुए जब उन्होंने पहली गेंद फेंकी तो प्रभसिमरन सतर्क दिखे, लेकिन जल्दी ही उस सतर्कता पर दबाव भारी पड़ गया। तेज गति और स्विंग करती गेंदों के बीच प्रभसिमरन खुद को समेटने में लगे थे। 9 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके। आखिरकार बोल्ट ने अपने अनुभव का जादू चलाया। एक शानदार इनस्विंगर प्रभसिमरन के पैड से टकराई। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। पंजाब को पहला झटका लग चुका था। डगआउट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथी खिलाड़ियों को उत्साहित करना शुरू किया। अभी बहुत क्रिकेट बचा था। दूसरा झटका, प्रियांश आर्या की तेज शुरुआत और फिर प्रियांश आर्या ने गेंदों को पढ़ने की कोशिश की और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अश्विनी कुमार की एक गेंद को स्क्वायर लेग की ओर उड़ा दिया, चौका। फिर एक ओवर बाद मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। दर्शक रोमांचित हो उठे। पंजाब के फैंस को उम्मीद की किरण दिखने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो लय में आते अश्विनी ने उन्हें चकमा दे दिया। एक धीमी गेंद जो शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ थी, प्रियांश ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर प्रियांश आउट हो गए। 204 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 2 अहम विकेट जल्दी गंवा दिए थे। तीसरा झटका, इंग्लिश की आक्रामक पारी का अंत। अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिश। उनकी एंट्री के साथ ही रनगति में तेजी आई। उन्होंने हार्दिक पांड्या को कवर ड्राइव के जरिए 2 चौके जड़े। फिर पीयूष चावला के एक ओवर में 2 छक्के मारकर दबाव मुंबई पर डाल दिया। हर कोई सोचने लगा था कि शायद इंग्लिश ही वो बल्लेबाज हैं जो पंजाब को जीत की राह पर वापस लाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद मोर्चा संभाला। एक तेज ऑफ कटर, इंग्लिश चूक गए और मिडिल स्टंप उखड़ गया। 38 रन की अहम पारी खत्म हो चुकी थी। अब पंजाब का स्कोर था 3 विकेट पर 92 रन 8 ओवर के बाद। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। चौथे विकेट के लिए संघर्ष, अय्यर और वढेरा की साझेदारी। अब मैदान पर थे कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके साथ निहाल वढेरा। दोनों ने सधी हुई शुरुआत की। अय्यर ने पहले एक चौका थर्ड मैन की दिशा में खेला, तो वहीं वढेरा ने ऑफ साइड में 2 खूबसूरत ड्राइव्स खेली। यह साझेदारी धीरे धीरे पंजाब को स्थिरता दे रही थी। दर्शकों की धड़कनें अब थोड़ा सामान्य होने लगी थी। अय्यर ने रनों को सिंगल्स और डबल्स से बढ़ाया, वहीं वढेरा ने भी स्पिनर्स पर अटैक करना शुरू किया। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 3 विकेट पर 109 रन। निहाल वढेरा अर्धशतक से चूके, लेकिन किया कमाल। निहाल वढेरा ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। यह एक बयान था कि पंजाब अभी भी मैच में है। फिर उन्होंने पीयूष चावला की गेंदों पर 2 और चौके लगाए, लेकिन जब वह 48 के स्कोर पर पहुंचे तभी एक अनचाहा मोड़ आया। अश्विनी कुमार ने वापसी करते हुए उन्हें एक शॉर्ट गेंद फेंकी। नेहाल पुल शॉट खेल गए, लेकिन टॉप एज लग गई और डीप फाइन लेग पर कैच आउट। वढेरा 29 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हो गए। शानदार साझेदारी का अंत हो गया, लेकिन 84 रन की उस पार्टनरशिप ने पंजाब को फिर से उम्मीद दी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर, नेतृत्व का प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर अब सेट हो चुके थे। उन्होंने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी थी और सटीकता भी। उन्होंने हार्दिक को स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का मारा और फिर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ा। कप्तानी की जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। शशांक सिंह दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर श्रेयस पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 15वें ओवर में एक भयानक कॉल हुई। अय्यर ने सिंगल के लिए पुश किया, लेकिन शशांक सिंह थोड़ा पीछे रह गए। सीधे थ्रो और गिल्लियां बिखर चुकी थी। शशांक सिर्फ 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। आखिरी ओवरों का रोमांच, अब जिम्मेदारी पूरी तरह श्रेयस और स्टोइनिस पर थी। स्कोरबोर्ड कह रहा था 5 ओवर में चाहिए 55 रन। मुंबई की फील्डिंग टाइट हो चुकी थी। बुमराह और बोल्ट ने यॉर्कर से रन रोकने शुरू कर दिए, लेकिन श्रेयस ने कमाल कर दिया। 17वें ओवर में उन्होंने बोल्ट को 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। स्टेडियम गूंज उठा। अब पंजाब को 18 गेंदों में चाहिए थे 28 रन। 18वां ओवर आया हार्दिक पांड्या लेकर। पहली गेंद स्टोइनिस ने लॉन्ग ऑन पर छक्का, दूसरी गेंद चौका। पंजाब अब पूरी तरह मुकाबले में आ चुका था।
18वां ओवर आया हार्दिक पांड्या लेकर। पहली गेंद स्टोइनिस ने लॉन्ग ऑन पर छक्का, दूसरी गेंद चौका। पंजाब अब पूरी तरह मुकाबले में आ चुका था। मैच का क्लाइमैक्स 19वें ओवर में श्रेयस ने एक और छक्का जड़ा और पंजाब को आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 8 रन। अंतिम ओवर था जसप्रीत बुमराह के नाम। पहली गेंद डॉट बॉल, दूसरी गेंद श्रेयस ने 2 रन लिए, तीसरी गेंद चौका, अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे। चौथी गेंद श्रेयस ने 1 रन लेकर स्कोर बराबर किया। पांचवी गेंद स्टोइनिस ने सिंगल लेकर मैच समाप्त कर दिया। पंजाब की ऐतिहासिक जीत। पंजाब किंग्स ने 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मुकाबला 2 गेंद बाकी रहते जीत लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 62 रन बनाकर नाबाद लौटे और स्टोइनिस ने उनका बखूबी साथ दिया। ओवर 1 ट्रेंट बोल्ट बनाम प्रभसिमरन और प्रियांश 0.1। ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की स्विंग, प्रभसिमरन ने डिफेंस किया, कोई रन नहीं। 0.2 फुल लेंथ स्विंग अंदर की तरफ, प्रभसिमरन ने लेग साइड में टक किया, 1 रन। पंजाब का खाता खुला। 0.3 अब स्ट्राइक पर प्रियांश, पहली गेंद पर ही ड्राइव, लेकिन कवर में फील्डर रोक लेता है, कोई रन नहीं। 0.4 शॉर्ट बॉल, प्रियांश ने पुल किया, मिड विकेट पर 1 रन। 0.5 प्रभसिमरन स्ट्राइक पर, इन स्विंगर पैड पर लगी और अपील, अंपायर की उंगली ऊपर, एलबीडब्ल्यू आउट। विकेट प्रभसिमरन सिंह 6-9। स्कोर 2-1-0। 6 जोश इंग्लिश नए बल्लेबाज। पहली गेंद पर डिफेंस, ओवर समाप्त। ओवर 2 जसप्रीत बुमराह की रफ्तार 1.1। बुमराह की पहली गेंद लेंथ पर, प्रियांश ने स्क्वायर ड्राइव किया, चौका, 1-2। इस बार शॉर्ट गेंद प्रियांश ने पुल किया, 1 रन। 1-2 इंग्लिश अब स्ट्राइक पर, फुल टॉस, बैकफुट पंच के लिए भेजा, चौका, 1.4 ऑफ स्टंप के बाहर इंग्लिश ने कट किया, लेकिन सिर्फ 1 रन। 1.5 लेंथ गेंद, प्रियांश ने लेग साइड में टक किया, 2 रन। 1.6 शॉर्ट बॉल, इस बार हेलमेट से टकराई, सिंगल बाय, ओवर समाप्त। स्कोर 15-1 2 ओवर। ओवर 3 अश्विनी कुमार गेंदबाजी पर 2.1 ऑफ स्टंप के बाहर इंग्लिश ने छेड़ा, मिस। 2.2 शॉर्ट एंड वाइड, इंग्लिश ने कट किया, चौका। 2.3 लेंथ बॉल, इंग्लिश ने मिड ऑन से ऊपर खेला, 2 रन। 2.4 यॉर्कर, लगभग बोल्ड। 2.5 लेंथ बॉल, इंग्लिश ने स्क्वायर पर मारा, 1 रन। 2.6 प्रियांश स्ट्राइक पर पुल शॉट खेला, हवा में कैच, विकेट। प्रियांश आर्या 20-10। स्कोर 23-2 3 ओवर। ओवर 4 हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर 3.1 इंग्लिश ने कवर के ऊपर से मारा, शानदार चौका। 3.2 अब मिड विकेट की ओर छक्का, शानदार स्ट्राइक। 3.3 हार्दिक ने रिएक्शन में यॉर्कर डाली, इंग्लिश ने सिंगल लिया। 3.4 अय्यर अब स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर सिंगल। 3.5 इंग्लिश फिर स्ट्राइक पर, ऑफ ड्राइव, 4 रन। 3.5 हार्दिक ने ऑफ कटर डाला, क्लीन बोल्ड, विकेट। जोश इंग्लिश 38-21। स्कोर 43-3 4 ओवर। ओवर 5 से 8 तक पुनर्निर्माण की शुरुआत। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब का स्कोर बटा 3 हो गया था। ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। बोल्ट के 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का। श्रेयस ने चावला की गेंद पर कवर से चौका मारा। 12 ओवर के बाद पंजाब 109 पर पहुंच गया। ओवर 13 जीवनदान और विकेट। 13.1 वडेरा ने बोल्ट की गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला, कैच ड्रॉप, जीवनदान। 13-2 अगली ही गेंद पर चौका, वडेरा ने इसका पूरा फायदा उठाया। 13-3 यॉर्कर डिफेंस। 13-4 स्लोअर बॉल, लॉन्ग ऑफ पर छक्का। 13.5 वाइड। 13.5 शॉर्ट बॉल, फुल शॉट, लेकिन इस बार फील्डर कैच लपक लेता है, विकेट। नेहाल वडेरा 48-29। स्कोर 124-2-4 13 ओवर। ओवर 14-15 अय्यर का अर्धशतक और शशांक का रन आउट। श्रेयस ने 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर शशांक सिंह 2 रन लेकर रन आउट हो गए, कॉल में गड़बड़ी थी, विकेट। शशांक सिंह 2-3 स्कोर 135/5 15 ओवर। ओवर 16-16 अय्यर स्टोइनिस की धुआंधार साझेदारी। स्टोइनिस ने हार्दिक की गेंदों पर 2 छक्के जड़े। अय्यर ने बोल्ट की गेंद पर चौका और फिर लॉन्ग ऑफ पर गगनचुंबी छक्का लगाया।
16 ओवर के बाद स्कोर 176/5 था। अब सिर्फ 20 गेंद में 15 रन चाहिए थे। अंतिम 3 गेंदों पर सिंगल डबल। स्कोर 189 रन, 5 विकेट, 18 ओवर। ओवर नौआशर, अय्यर की क्लास बोल्ट की गेंद पर पहले सिंगल, फिर अय्यर ने सीधा छक्का मारा। इसके बाद 2 चौके। अब जीत करीब थी। स्कोर 202.5, 19 ओवर। ओवर 20, फिनिशिंग मोमेंट 20.3 चौका। स्कोर बराबर 20.4 सिंगल। पंजाब जीत गई। पंजाब किंग्स की ऐतिहासिक जीत। श्रेयस अय्यर 62, 41। मार्कस स्टोइनिस 24, 13।